हेलो गाइस एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं कोर्स कोड। तो आज की इस वीडियो में हम शेयर मार्केट को समझेंगे कि शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या सचमुच शेयर मार्केट से पैसा बनता है या नहीं बनता, या बाकी जो बनाते हैं वो गैम्बलिंग करते हैं, या फिर एक ये बिजनेस है, या इसको हम एक एज अ बिजनेस ट्रीट कर सकते हैं क्या, या फिर ये पूरा एक शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है। तो हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे हम पैसा बना सकते हैं, और इन सवालों के जवाब है ना आपके पूरे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो एक बार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप एक शेयर मार्केट में, अगर आपने शेयर मार्केट सीख लिया है और अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक डीमेट अकाउंट की नीड है आपको, जो कि आपका जो आपको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो वो डीमेट अकाउंट अगर आपको बनवाना है, या अगर आप एक डीमेट अकाउंट सोच रहे हैं कि मैं कौन सा बनाऊं, तो बेस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने स्किप किया ना तो इसमें आपका लॉस होगा, वो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप गलती ऐसा बोलोगे यार ये तो बकवास पढ़ा था। ठीक है, तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट एक्चुअली होता क्या है। आज मैं आपको शेयर मार्केट इस तरीके से समझाऊंगा कि आप अगर कोई इस बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी बहुत क्लियरली समझ जाएगा कि शेयर मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है और ये होता क्या है। ठीक है, तो शेयर मार्केट से पैसा कैसे बनता है वो हम बाद में जानेंगे। लेकिन शेयर मार्केट एक आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है कि शेयर मार्केट एक्चुअली होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो, सपोज करो यहाँ पर एक कंपनी है। ठीक है, ये एक कंपनी है यहाँ पर। ठीक है, ये एक कंपनी है। ये हम कंपनी मान लेते हैं, ये रिलायंस की कंपनी है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये रिलायंस की कंपनी है जो कि अंबानी जी की है। ठीक है, रिलायंस की कंपनी। ठीक है, अब अंबानी जी के पास इसके कितने परसेंट शेयर होंगे? ठीक है, 100%। ठीक है, सपोज करो ये कंपनी ओपन हुई है रिलायंस नाम से। ठीक है, यहाँ पर 100% शेयर किसके पास होंगे? अंबानी जी के पास, जो कि रिलायंस के पास होंगे। ठीक है, अब सपोज करो रिलायंस मतलब अंबानी जी के पास अब उनको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, अभी ये जो कंपनी इनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है सालों साल। ठीक है, हर साल। लेकिन इनको और अपना जो बिज़नेस है वो एक्सपेंड करना है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, ये लोन नहीं ले सकते, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है ऑलरेडी। तो ये क्या करेंगे, अपनी कंपनी के जो शेयर्स है ना वो शेयर मार्केट में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये रहा शेयर मार्केट। शेयर मार्केट बना ही इसलिए है कि लोग यहाँ पर अपना जो कंपनीज के शेयर्स है वो यहाँ पर सेल कर सके, जिससे कि उनको एक इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट मिल सके, वो मतलब अपनी जो कंपनी है उनको ग्रो करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। देखो, ये शेयर मार्केट है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर शेयर मार्केट है। ठीक है, दो शेयर मार्केट दो चीज़ों से, देखो, दो जगह काम करता है। एक तो एनएससी होता है, ये नाम आपने सुने होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इन दोनों जगह आप अपने जो शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स है वो लिस्ट करवा सकते हैं। और ठीक है, बाकी अब जो जो इन एनएससी और बीएससी के जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं तो होती है ना, वो मैनेज करती हैं, वो होती है सेबी। ठीक है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। सेबी, सेबी क्या होती है? जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में आप को क्या फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जो पूरा काम देखती है वो है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सब कुछ यही मैनेज करती है। अब अंबानी जी ने क्या किया, अपने जो 100% शेयर थे ना इनके पास, इन्होंने क्या कर दिया, 20% निकाल के, 20% जो शेयर्स थे ना वो निकाल के लगा दिए शेयर मार्केट के अंदर, यानी कि इन्होंने शेयर मार्केट में डाल दिए।
अब इनके पास पैसा किस तरीके से आएगा बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए? अब ये जो 20% है ना, इन्होंने अपने शेयर मार्केट में डाल दिए। शेयर मार्केट में डालने के बाद यहाँ पर इन्होंने एक एनएससी और बीएससी के ज़रिए अपना स्टॉक लिस्ट करवा लिया, ठीक है। ये स्टॉक है ना लिस्ट करवा लिया, उसका नाम है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस पावर मान लो या कुछ भी मान लो, जो इनकी कंपनी है, ठीक है। अब इस स्टॉक की कुछ ना कुछ प्राइस होगी यहाँ पर, ठीक है। अभी मान लो 50 रुपये है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ इसकी। अभी वैसे तो रिलायंस की अभी जो प्राइस चल रही है वो 1300-1500 के लमसम में है, ठीक है, स्टॉक की। बाकी अभी सपोज़ करो यहाँ पर 50 रुपये मैंने इस स्टॉक की प्राइस रख ली है ना, यहाँ पर उन्होंने मतलब अंबानी जी ने स्टॉक जो लिस्ट करवाया था उसकी जो कीमत है अभी 50 रुपये, ठीक है। अब लिस्ट करवा लिया। अब ये जो शेयर मार्केट है इससे क्या होता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर्स जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि एंजल वन हो गया। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले बात मैं आपको बता दूँ, आप कोई सा भी ब्रोकर चूज़ कर सकते हैं। एंजल वन हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, ठीक है, आप स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो ब्रोकर आपको चूज़ करना है वो हमेशा सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, इनसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जो शेयर मार्केट से क्या है बहुत सारे ब्रोकर्स जुड़े हुए रहते हैं। अब इनसे क्या होता है डायरेक्टली हम कांटेक्ट में रहते हैं, किस तरीके से? जैसे रिटेलर्स होते हैं ना, जैसे हम जैसे लोग, ठीक है, जैसे रिटेलर्स हो गए यहाँ पर जो इनसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये रिटेलर्स। अगर हमें अडानी जी का अंबानी जी का जो रिलायंस का शेयर है अगर वो बाय करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर अगर मुझे एक शेयर ख़रीदना है ना इसका, तो मुझे एक ब्रोकर के ज़रिए जुड़ना पड़ेगा, जिससे कि मुझे वहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले के समय में क्या होता था, ऐसे अभी तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, एक जो ब्रोकर्स होते थे ना वो अपनी खुद का बिज़नेस खोल के रखते थे, यानी कि कंपनी खोल के रखते थे, ऑफिस। वहाँ पर क्या होता था, उनके हमें ऑफिस में जाना पड़ता था, वहाँ पर हमारा डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता था, वो सब कागजी कार्रवाई होती थी। डिजिटलाइजेशन हो चुका है। पहले हमें क्या करना पड़ता था, वहाँ पर डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता था और फिर उन्हें बोलना पड़ता था फ़ोन करके कि यार हमारे इतने शेयर आज तुम खरीद लो या फिर बेच दो, ठीक है, जिससे कि हमें प्रॉफिट होता था या फिर हम लॉस बुक करके जो भी निकल जाते थे, ठीक है। और 14 दिन का एक टाइम पीरियड होता था जिसमें हम हमारा पैसा निकाल कर वापस लगा सकते थे, ठीक है। अब तो सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब तो सब कुछ डिजिटलाइजेशन होने की वजह से सारे जितने भी ब्रोकर्स थे ना, जो भी रिसेंट टाइम पर है, उन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया। देखो सभी ने अपना एक एक ऐप लॉन्च कर दिया, जैसे एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, धन हो गया। तो ये सभी क्या है, डीमेट अकाउंट्स। तो अगर आपको एक बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवाना है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो अब जो 20% शेयर थे ना वो इस स्टॉक के ज़रिए शेयर मार्केट में चले गए। अब मान लो अडानी जी को प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, तो उन्हें 20 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे। ये जो 20 रुपये ना इनके स्टॉक होल्डर्स को बांटने पड़ेंगे, यहाँ पर जिन्होंने भी शेयर बाय कर रखे होंगे। तो ये 20 रुपये इन शेयर्स में बढ़ जाएंगे जिन्होंने इन ब्रोकर्स के ज़रिए शेयर्स बाय कर रखे हों। और हमेशा ध्यान रखना ब्रोकरेज क्या होती है। देखो ब्रोकरेज, अब मान लो आपने 10 रुपये का 50 रुपये का एक शेयर बाय कर लिया एंजल वन के थ्रू, ठीक है, एंजल वन के थ्रू आपने 50 रुपये का शेयर बाय कर लिया। अभी इस स्टॉक की प्राइस थी 50 रुपये, लेकिन इसकी प्राइस हो गई 55। अब आपको प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का, ठीक है, आपने उस शेयर को बेच दिया, ठीक है, एंजल वन के थ्रू इनको बोला कि मेरा जो शेयर है वो बेच दो आप, ठीक है। अब 55 उसका भाव चला गया, तो इसने 55 के भाव में बेच दिया। बेचने के बाद आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का। तो इसमें से इसने ब्रोकरेज रखी 1 रुपया, ठीक है। वो हर का टर्म्स एंड कंडीशन होती है अलग अलग ब्रोकर्स की कि वो किस तरीके से ब्रोकरेज काटते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1 रुपया रख लिया यहाँ पर और आपको 4 रुपये दे दिए, तो आपको प्रॉफिट हुआ 4 रुपये का, ठीक है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा घिच पिच हो चुका है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में किसी को ही नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया, मुझे नहीं लगता आपको भी आया होगा। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखना वापस, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जब हम कोई चीज़ पहली बार सीखते हैं ना तो समझ में नहीं आती है वो, तो अगर आप इसको एक बार वापस देखोगे ना इस वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी।
अब देखो शेयर मार्केट तो मैंने बता दिया, ठीक है, ये शेयर मार्केट इस तरीके से काम करता है। अब शेयर मार्केट के अंदर आप बहुत तरीके से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती क्या है वो एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखो शेयर मार्केट में है ना, ये शेयर मार्केट, ठीक है, इसके अंदर आप दो तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे? एक होती है इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टिंग है ना, और होती है ट्रेडिंग। देखो ये राइटिंग पे मत जाना, ये राइटिंग थोड़ी ऐसे ही है, माउस से ऐसे लिखने में ऐसा ही आता है, ठीक है। एक होती है इन्वेस्टिंग और एक होती है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग क्या होती है? देखो आपने आज पैसा लगाया, ठीक है, आज आपने पैसा लगाया और आप उसे छोड़ दिया आपने शेयर मार्केट के अंदर। 10 साल बाद में आप उसे, आपने कुछ शेयर्स खरीदे थे, अब उनको आप बेचना चाहते हो 10 साल बाद में, तो उनकी कीमतें तो ऑब्वियसली है कि वो बढ़ी जाएंगी, ठीक है। तो आपने कम कीमत में उन्हें खरीदा और ज़्यादा कीमत में उन्हें बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ, तो इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग, ठीक है। दूसरी होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? यहाँ पर टाइम फ्रेम बहुत कम हो जाता है। किस तरीके से? देखो आपने आज पैसा लगाया और आज ही आपने निकाल लिया, ठीक है। ट्रेडिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक हो गया इंट्राडे, है ना, एक हो गया इंट्राडे, एक होता है स्कैल्पिंग, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। इंट्राडे में क्या होता है? आपको एक ही दिन में खरीदना और बेचना होता है, ठीक है। ये आपको वहाँ पर डीमेट अकाउंट में चूज़ करना पड़ता है। या तो आप देखो एक बार डिलीवरी ले सकते हो, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर ही आप डिलीवरी भी ले सकते हो और आप यहाँ पर इंट्राडे भी कर सकते हो। डिलीवरी में क्या होता है? आज आपने खरीदा और मैं कल बेचना चाहता हूँ तो वो डिलीवरी हो गई। इंट्राडे में क्या होता है? आज ही आपको खरीदना होता है और आज ही आपको बेचना होता है। स्कैल्पिंग क्या होती है? देखो स्कैल्पिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारी इंट्राडे के अंदर आती है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है जस्ट 1 मिनट में आपको जितना भी आपने एक खरीदा भी और आपने एक जस्ट 10 सेकंड या 15 सेकंड में आपने, या 5 मिनट में आपने जो भी प्रॉफिट किया है, लॉस किया, आपने उसे वापस निकाल लिया। आपने पैसा लगाया 5 मिनट के लिए और आपने प्रॉफिट किया और फिर आप मार्केट से बाहर, ठीक है, आपने अपना पैसा निकाल लिया, तो इसे हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। स्विंग ट्रेडिंग हम किसे कहते हैं? अगर मान लो किसी, मैं एक स्टॉक को होल्ड करता हूँ, यानी कि आज मैंने खरीदा उसे और मैं उसे एक हफ्ते के बाद में बेचूंगा, तो वो हो गई स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग हम उसे बोलते हैं जिसे एक एक दो दो महीने के लिए हम रखते हैं, ठीक है, उसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे आज मैंने खरीदा और मैं इनको अगले महीने बेचूंगा, तो वो हो गई पोजिशनल ट्रेडिंग। देखो इंट्राडे में आ गई, देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार, यहाँ पर रुको, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। ट्रेडिंग में आ जाती है इंट्राडे, ठीक है, इंट्राडे, और इसमें आ जाती है एक डिलीवरी। इंट्राडे में दो आते हैं, स्कैल्पिंग, एक ही आता है स्कैल्पिंग, ठीक है, आज ही आपको खरीदना है और आज ही आपको बेचना है, ठीक है, ये तो गई स्कैल्पिंग, इसके अंदर ही आती है। बाकी डिलीवरी में आ जाती है स्विंग ट्रेड, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, और इसमें आ जाती है पोजिशनल ट्रेडिंग। वो डिलीवरी में आती है क्योंकि हम इनमें होल्ड करते हैं किसी ट्रेड को। ट्रेड क्या होता है? देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं ट्रेड ट्रेड क्या कर रहा हूँ ये, ठीक है। ट्रेड एक्चुअली होता क्या है? आपने शेयर मार्केट में जब आप अपना पैसा लगाते हो या किसी शेयर या स्टॉक को बाय करते हो, फिर आप उसे एग्जीक्यूट करते हो ना वहाँ पर डीमेट अकाउंट के अंदर, तो इसे हम ट्रेड बोलते हैं कि हमने ट्रेड लिया है एक, ठीक है, हमने हमारा पैसा लगाया है, तो हमने ट्रेड लिया है और हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट, और वहाँ से मैं ट्रेड को स्क्वायर ऑफ, देखो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, आपको हालांकि अभी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप जैसे जैसे इन वर्ड्स को सुनोगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँ, ठीक है, यानी कि मैंने अपने ट्रेड एग्जिट मार दिया है, मैं स्क्वायर ऑफ कर लिया है, मैंने अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर ली है, ठीक है। अब ये तो हो गई ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट के अंदर। इन दो तरीक़ों से हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यार, कि भाई मैं 10 साल के लिए तो रुकूंगा नहीं कि भाई मेरा अपना पैसा है। और ट्रेडिंग यार एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप है ना कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग ऐसी जगह है और यही तो आपको चाहिए, ठीक है, और इसी को लोग यहाँ पर गैम्बलिंग बोलते हैं, ट्रेडिंग, ठीक है। अब ट्रेडिंग किस तरीके से हम करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, इन्वेस्टिंग किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्चुअली देखो कुछ टूल्स होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, 7 तरीके होते हैं,
ठीक है। शेयर मार्केट के अंदर 7 तरीके होते हैं कि 7 तरीकों से कैसे कैसे पैसा कमाया जाता है। इन्वेस्टिंग भी सीखेंगे हम और ट्रेडिंग भी सीखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टिंग के लिए जो आप एनालिसिस करते हो ना, जैसे अभी मुझे इन्वेस्ट करना है, मान लो चलो ठीक है, अडानी जी का एक शेयर ले लेते हैं, ठीक है। आज मुझे अडानी पावर के ऊपर इन्वेस्ट करना है। मैं अपना 10 लाख रुपए चलो मैं अपने शेयर मार्केट में लाता हूँ और मैं अडानी जी के शेयर्स बाय कर लेता हूँ, ठीक है। आज मैं ऐसा तो है नहीं कि अडानी जी का शेयर ऐसे ही बाय कर लूँगा या फिर किसी भी कंपनी का स्टॉक ऐसे ही बाय कर लूँगा। क्यों करूँगा यार, मुझे कुछ एनालिसिस करनी पड़ेगी यार कि भाई इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, क्या ये अपने जो लेबर्स है या एम्प्लॉयज़ है उनको टाइम पे सैलरी पहुँचती भी है या नहीं पहुँचती, या फिर ये जो कंपनी है ये कितना घाटे में जाती है, इसका रेवेन्यू क्या है पर ईयर, ठीक है। तो ये सब कुछ मुझे देखना होता है, ठीक है, एक कंपनी का। तो इस जो हम एनालिसिस करते हैं ये वाला, तो इन्वेस्टिंग के लिए तो हम इसे बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस। और ट्रेडिंग के लिए जब मैं कोई स्टॉक शेयर या बाय करता हूँ, ठीक है, कभी भी ट्रेडिंग में, यानी कि मुझे आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जब मैं ये सब कुछ एनालिसिस करता हूँ तो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ट्रेडिंग में जो हम एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग में हम लोग क्या देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कि क्या होते हैं, ठीक है। ये हो गए। अब मैं वो आपको 7 तरीके बताता हूँ कि आप जिस तरीके से शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो। देखो, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग तो हो ही गया, ठीक है। इन्वेस्टिंग में भी आप पैसा कमाओगे, ट्रेडिंग में भी आप पैसा कमाओगे। इन्वेस्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा चाहिए। ट्रेडिंग में पैसा कम चाहिए और टाइम बहुत कम टाइम में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सभी को आजकल ट्रेडिंग, देखो सब लोग ट्रेडिंग की तरफ भाग रहे हैं। तो ट्रेडिंग मतलब बहुत यार आजकल फेमस हो गया है कि हर जो ट्रेडर बनना चाहता है, ठीक है। ट्रेडर में क्या है, देखो यहाँ पर आप कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और वो भी बहुत कम टाइम में। तो गाइस ये जो है ये मेरा डीमेट अकाउंट है, यहाँ से ही हम ट्रेड लगाते हैं और उसे स्क्वायर ऑफ निकालते भी हैं, ठीक है। यहाँ से हम हमारे ट्रेड एक को एग्जीक्यूट्स करते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड है, वो मैं 7 तरीके भी आपको बताऊँगा कि वो 7 तरीके कौन से हैं, ठीक है, जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। और अगर आप एक बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके अपना जो डीमैट अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं, ठीक है। मैं अगला जो वीडियो है ना मेरा, वो इसी के ऊपर होने वाला है कि हमें डीमैट अकाउंट में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें नीड होती है, कि क्या क्या कंडीशंस होती है और कैसे हम अपना जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा, ठीक है। अभी जो है मैं धन में ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर देखो आप। अब मैं आपको एक बार 7 तरीके बताता हूँ वो कौन कौन से हैं आप जहाँ पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों बताएं, दोनों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है, यहाँ पर देखो आप, सबसे पहला आ जाता है इक्विटीज़, यहाँ पर, ठीक है, इक्विटीज़। फिर आता है म्यूचुअल फंड्स, फिर आता है ETF, फिर आता है ऑप्शंस। ये तो सबका फेवरेट है यार, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा और पैसा यहीं पे बनता है और सबसे कम समय में बनता है, ठीक है। बाकी इसकी भी पूरी बात करने वाले हैं ऑप्शंस की। बाकी फ्यूचर्स, करेंसी एंड कमोडिटीज़। करेंसी यानी कि हम इसको क्रिप्टो बोल सकते हैं गाइस। आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग सुनी होगी ना, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो क्या, है ना। तो आपने करेंसी के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, क्रिप्टो। तो यहाँ पर और एक ऑप्शंस, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा बनता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको कम पैसा लगेगा, कम पैसा लगाना है, और ज़्यादा पैसा आपको यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और वो भी कम समय में। ये दो ही जगह यहाँ पर। मैं पर्सनली किस में ट्रेड करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वो धीरे धीरे हम जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे वो हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। और हम बात करेंगे IPO की, ठीक है। एक और बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। IPO हो गया, और एक और हो गया, वो कौन सा है, फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेक्स और इक्विटीज़ दोनों सेम है, बस यहाँ पर हमारे इंडियन स्टॉक्स होते हैं और यहाँ पर फॉरेक्स में जो फॉरेन के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। फॉरेक्स में जो हमारे जैसे गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, तो ये सारे के सारे जो बाहर के कंपनियों के स्टॉक्स हैं ना वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो उन पर भी हम पैसा लगा सकते हैं, वो फॉरेक्स में आ जाता है। बाकी इक्विटीज़ की तरह ही है, ठीक है, वो भी। इन पर जो पर्सनल जो देखो, मैं एक वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता सकता, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
इन सभी चीज़ों को है ना सातों मतलब ये इन चीज़ों के साथ ये जो 7 चीज़ें हैं ना, इनके पूरे 7 वीडियोस बनेंगे। इक्विटीज़ पर मैं अलग बनाऊंगा, म्यूचुअल फंड्स पर अलग, ईटीएफ पर अलग। तो इस तरीके से मेरे 7 वीडियोस होंगे। तो आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो ये 7 तरीके हैं ना शेयर मार्केट में हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, कितने तरीके होते हैं, ये जो भी मैंने 7 तरीके बताए हैं ना, यही तरीके हैं जिनसे आप शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है ये आपको डिसाइड करना है। मैं तो सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, और मैं पर्सनली अपना जो मैं खुद कहाँ पर ट्रेडिंग करता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे कम पैसों में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनता है वो भी हम इन वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं डेली इस वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू गाइस।